नमस्कार साथियों, लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में हम बात करें राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में, जिसमें हमने राजस्थान का नामकरण वगैरह वो जो सारी सीरीज़ थी वो उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और उम्मीद आपसे कि आपने वो पिछली क्लासें जरूर लगाई है। अगर नहीं लगाई है तो वो क्लासें लगाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन क्लासों को ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जो अब हम टॉपिक ले रहे हैं वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो राजस्थान है उसको 4 पार्टों में यानी कि 4 भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर उसके बाद अरावली, फिर जो है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। तो हमने जो है कल की क्लास में चर्चा की थी कि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसकी उत्पत्ति विस्तार क्या था। अब हम बात करने वाले हैं उसकी विशेषता और वर्गीकरण, ठीक है। अभी जो टॉपिक रहने वाला है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसकी विशेषता क्या रहने वाली है। इन विशेषताओं को कम्प्लीटली पढ़ने के बाद हम बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो हमने देखा था इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, किस किस प्रकार की जो है ये हमने देखा था कि ज्वालामुखी क्रिया की जो दरारी उद्गार था उससे जो इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, इसका जी औसत ऊंचाई वो 500 मीटर है, ठीक है। और इसका अक्षांश और देशांतर ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अब हम शुरू कर लेते हैं कि उसकी विशेषता क्या है। सबसे बड़ी बात है ये जो मालवा का पठार है ना, हड़ौती का पठार, जो मालवा का पठार है उसका उत्तरी भाग है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये दूसरी बात ये कि संक्रांति क्षेत्र है। संक्रांति क्षेत्र कैसे, जैसे कि इस मैप में देखते हैं हम, ये है अरावली और ये विंध्याचल। विंध्याचल जो कगार क्षेत्र जो कि अपने एमपी से झारखंड के मध्य, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र होने के कारण हड़ौती का पठार अरावली और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र होने के कारण ये जो है संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसकी और क्या विशेषताएं बचती है। एक और है कि हड़ौती का पठार है उसको महान सीमा भ्रंश यानी कि ग्रेट बाउंड्री फोल्ड की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य जो है इसमें दरार है, तो इस कारण से महान सीमा भ्रंश की संज्ञा दी गई है। ये जो बूंदी है इसमें इस मैप में देखते हैं हम, बूंदी से लेके सवाई माधोपुर के मध्य इसमें एक दरार है, दरारी उद्गार है, इसके कारण से जो है ग्रेट बाउंड्री फोल्ट या महान सीमा भ्रंश की संज्ञा दी गई है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे ग्रेट बाउंड्री फोल्ट या महान सीमा भ्रंश भी कहा जाता है, तो वह है हाड़ौती। और परफेक्ट क्षेत्र पूछ ले तो अपने बूंदी से सवाई माधोपुर के बनते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं ये जो अपना जो हड़ौती का पठार है उसमें जो है वो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और ये इस मैप के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। उच्च भूमि क्षेत्र है ये अरावली का, और इधर जो बूंदी के पास जो मालवा का पठार क्षेत्र आ गया वो उच्च भूमि क्षेत्र, उसके बीच में महान सीमा भ्रंश यानी कि बीच में जो नीचे का जो क्षेत्र रह गया या फिर दरारी जो क्षेत्र रह गया वो क्या महान सीमा भ्रंश है, और आसपास जो है जलोढ़कों का जमाव है, ठीक है। अब जलोढ़कों के जमाव के कारण जो है यहाँ पर काली मिट्टी बनती है, तो आगे हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हाड़ौती का पठार है उसमें जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है क्रीटेशियस काल की बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं बेसाल्ट चट्टानें वो इस हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, ठीक है। और इनका जो हाड़ौती का पठार का निर्माण किससे हुआ था, ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से जो लावा का जमाव हुआ था उससे जो है बेसाल्ट चट्टानें बनी है। अब जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उनमें जो है कौन से खनिज पाए जाते हैं, धात्विक या अधात्विक। तो हम देखते हैं कि जो अधात्विक खनिज में बलुआ पत्थर पाया जाता है हाड़ौती के पठार में, और जो धात्विक है उसमें जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। धात्विक में एल्यूमिनियम पाया जाता है और अधात्विक में बलुआ पत्थर इसमें पाया जाता है हाड़ौती के पठार में। और ये जो चट्टानी विस्तार है बेसाल्ट चट्टान है भाई, आग्नेय जो चट्टानें हैं क्रीटेशियस काल की वो कोटा बूंदी और बाना झालावाड़ में है, ठीक है। यानी कि ये जो कोटा संभाग है पूरा वहीं तो है ये हाड़ौती का पठार जिसे हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। और जब हम बात करते हैं धात्विक और अधात्विक की तो थोड़ी सी अरावली पर भी हम नज़र लगा लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि जो ग्रेनाइट चट्टान जो सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो अरावली में ही पाई जाती है, जिन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें अधिकांश जो है धात्विक खनिज पाए जाते हैं या फिर धात्विक अयस्क जो होते हैं वो ज़्यादातर अरावली में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कौन से हैं, अपने हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टानें, बलुआ पत्थर और एल्यूमिनियम जो धात्विक खनिज है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो इसमें मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मृदा है उसका भी जमाव है। तो लेकिन जो जलोढ़ मृदा है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है ना वो है काली मिट्टी, जिसे जो दूसरा नाम है वैज्ञानिक नाम है वो है वर्टिसोल, ठीक है। इसे वर्टिसोल भी कहते हैं और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और काली मिट्टी में क्या होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है, और ये किसके क्षेत्र में, कोटा बूंदी बारन झालावाड़ में। हाड़ौती के क्षेत्र में इसका जो जमाव है
जो लावा था उससे जो निर्मित चट्टानें थी, जो अपनी बेसाल्ट चट्टानें थी, लावा से निर्मित चट्टानें हैं, उनमें जब विखंडन की क्रिया होती है, यानी कि वो चट्टानें टूटती है तो छोटी छोटी जो मिट्टी का निर्माण होता है, छोटी छोटी मृदा के कणों का निर्माण होता है, तो वो मिट्टी यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे वर्टिसॉल मृदा भी कहते हैं। और ये जो काली मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा के बाद दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और इसकी एक विशेषता है कि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं इसमें जो वर्षा होती है हाड़ौती के पठार में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, तो कितनी वर्षा होती है और कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो जो ग्रीष्म ऋतु में अपने दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है, ये अपने अरावली होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून में जो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखाएं आती है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, जो अरब सागरीय शाखा होती है ना, वो अपने राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो करती है बांसवाड़ा से प्रवेश। और पूछ ले कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो अपने राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, वो करती है झालावाड़ से प्रवेश। ये दो फैक्ट क्लियर हुए। अब हम देखते हैं कि जो हाड़ौती का पठार है उसमें जो है कितनी वर्षा होती है, किस किस शाखा से। तो जो अरब सागरीय शाखा है ना, वो तो करती है बांसवाड़ा में 10% वर्षा, जबकि जो बंगाल की खाड़ी शाखा आती है ना, वो झालावाड़ में 90% वर्षा करती है। झालावाड़ यानी कि अपना जो हाड़ौती के पठार में स्थित क्षेत्र है, इसमें क्या है 90% वर्षा होती है। तो इसी कारण क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, और बंगाल की खाड़ी की शाखा का 90% जो भाग प्राप्त करने वाला क्षेत्र, ये सारा कौन सा है, अपने हाड़ौती का पठार है। तो इसी कारण यहाँ पे जो जलवायु है ना, वो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। प्रश्न बनता है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा है राजस्थान का भौतिक प्रदेश में, तो वो है अपने हाड़ौती का पठार। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रता भी कहाँ है, हाड़ौती के पठार में, और वर्षा होती कितनी यहाँ पे 80 से 90 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे वर्षा होती है। अब जो बंगाल की खाड़ी शाखा वो 90% वर्षा क्यों करती है यहाँ पे, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा वर्षा इसी क्षेत्र में क्यों होती है, इसका प्रवेश पॉइंट है वो होता है झालावाड़। अब यहाँ पे ये अरावली आ गई। ठीक है, अरावली की जो ऊंचाई है वहाँ तक जो ये बंगाल की खाड़ी शाखा आती है, वो क्या उस लंबाई को क्रॉस नहीं कर पाती, अरावली एक रुकावट के रूप में आ जाती है, जिसके कारण क्या होती है, अधिकांश वर्षा जो है इसी क्षेत्र में हो जाती है। तो इसी कारण क्या यहाँ पे सर्वाधिक आर्द्रता है, सर्वाधिक वर्षा है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि जो हाड़ौती का पठार है जो कोटा संभाग में है, उसमें मुख्य नदी कौन सी है। देखो, जो ज़्यादातर नदियां हैं जैसे कि काली, सिंध, परवनी, ये जो अपने चंबल की सहायक नदियां, वो ज़्यादातर इस कोटा संभाग में ही है, हाड़ौती के पठार में ही है। ठीक है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी यही है। तो इसमें क्या है, सबसे मुख्य नदी चंबल नदी है, बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती है चंबल नदी में। तो इसके कारण क्या, सर्वाधिक नदियाँ होने के कारण जो जलीय अपर्दन की समस्या है ना, सबसे ज़्यादा जलीय जो अपर्दन होता है, जैसे मृदा अपर्दन है, तो वो जलीय अपर्दन मिट्टी का जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसी संभाग में होता है। ठीक है, एक फैक्ट ये हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो बहुत सारी नदियाँ होने के कारण ये जो हाड़ौती का पठार है, इसमें काफ़ी सारी नदियाँ हैं, चंबल, और मुख्य जो है चंबल, जो सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र राजस्थान में चंबल का है। चंबल की जो बहुत सारी सहायक नदियाँ, काली सिंध होगी, परवन होगी, ये जो सारी नदियाँ हैं वो क्या है, इन सारी नदियों के कारण यहाँ पर जो जलीय अपर्दन होने के कारण अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जो प्रवाह तंत्र है, विशेष प्रकार का प्रवाह तंत्र राजस्थान में, वो हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। वो कौन सा है, अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाड़ौती के पठार में एक मेला भरता है जो 12 में भरता है, जिसे सीताबाड़ी मेला कहते हैं। ठीक है, जिसे जो क्या है, सहरिया जनजाति का कुंभ है। और साथ ही जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, जो 12 जिला उसमें सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। स्थानांतरित कृषि भी इसी क्षेत्र में होती है, जिसे जुमिंग कृषि भी कहते हैं, या स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और इस स्थानांतरित कृषि को जो सहरिया जनजाति है ना, वो वात्रा कहती है। ठीक है, भील, वात्रा, ये ग्रास्य, ये कौन कौन सी जो स्थानांतरित कृषि है उसको किस किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले ये फैक्ट क्लियर कर लें कि सहरिया जनजाति जो है इसे वात्रा कृषि कहती है, स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, ये इस क्षेत्र में होती है। अब फसल जो उत्पादन है उसकी दृष्टि से देख लेते हैं। हाड़ौती का पठार जो है उसमें गन्ना, सोयाबीन, धनिया, इस प्रकार की जो फसलें ज़्यादा पाई जाती है। और सबसे हम देखें बड़ी बात की, जो झालावाड़ है उसमें सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादन होता है। तो राजस्थान का नागपुर जो है वो झालावाड़ को कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसमें औद्योगिक रूप से जो आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र को समृद्ध बनाते हैं वो जो औद्योगिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी बात की, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है, जो कि इस हाड़ौती के पठार में है। और साथ ही क्या है, राजस्थान का नागपुर, झालावाड़ है संतरा उत्पादन के लिए। और इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है जो कि कोटा में है, ये भी औद्योगिक क्षेत्र है, और ये भी क्या आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र को समृद्ध बनाता है। ठीक है,
और इसमें सोयाबीन जो तिलहन फसल है खरीब, वो भी जो है इसमें उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, जो सारी जो चीज़ें थी वो इसकी विशेषताओं के बारे में थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो हाड़ौती का पठार है उसका वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया। ठीक है, तो इसके वर्गीकरण में कौन कौन से जो क्षेत्र आते हैं वो शामिल किए जाते हैं, वो हम पढ़ने वाले आगे की क्लास में। तो आप इन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स टू स्टडी से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम।